चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं, क्लास 10th का मैथ है, जो आप लोग को 8.3 हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। इस वीडियो में हम आप लोग को 8.4 शुरू से पढ़ाने वाले हैं। एक अति आवश्यक सूचना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने नज़दीकी दोस्त रिश्तेदार जो 10th क्लास की तैयारी करता है उनके पास आप लोग को इस चैनल का लिंक भेजना है, शेयर और सब्सक्राइब कराना है। चलिए अभी आप लोग को हम 8.4 पढ़ा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot के पदों में व्यक्त करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आप लोगों को मैथ में अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो त्रिकोणमिति कमांड करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखो, क्वेश्चन जब ऐसा पूछ दे एग्जाम में कि आपको कहता है कि साइन को, सेक को और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त कर देना है, अर्थात साइन का जब फार्मूला लिखोगे तो उसके फार्मूला में कॉट आना चाहिए। टेन जब लिखोगे तो उसमें टेन का फार्मूला लिखोगे तो उसमें कॉट आना चाहिए। सेक के फार्मूला जब लिखोगे तो उसमें कॉट आना चाहिए। इसको बनाने के लिए क्या करना है आप लोग को, ध्यान रखो क्या करना है। चलो हम जो कर रहे हैं आप लोग को वही करना है। चलो ध्यान दो, चलो आपको क्या कह रहा है, कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए, तो कॉट को बाहर कर लीजिए, कॉट ए, ध्यान दो। अच्छा कॉट ए, तो कॉट के बट्टा में एक आप डाल सकते हैं अपना मन से। ये मैथ जो है ना अलाउ करता है। और मैं फिर से आग्रह कर देता है कि पढ़ाते वक्त कोई विद्यार्थी किसी प्रकार का बदमाशी नहीं कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। ध्यान दो आराम से चुपचाप, एक बार नज़र से देखो, नज़र गिरा के प्यार हो जाता है, पढ़ाई क्यों नहीं होगा तुम लोग से बताओ। चलो ध्यान दो, अब क्या कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताओ। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार होता है, उसी का उल्टा ये होता है, तो आधार बट्टे लंब। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब यहां से एक चीज तुम गौर करो कि ये आधार का मान कॉट हो जाएगा, लंब का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो आप लोग बीच में उतना नहीं बोलिए, कोई एक लड़का बोलना है बस। चलो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। आधार के जगह पर क्या दिया हुआ है, कॉट ए, तो कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस लंब के जगह पर 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको क्लियर कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो ई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसीलिए कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर है? आपको कर्ण का मान ज्ञात हो गया। अब जो आपको कह रहा है बदलने के लिए, तो पहले किसको कह रहा है, तो साइन को। तो यहाँ ध्यान रखो, साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ध्यान रखो, तो ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। जिसको गर्मी लग रहा है शर्ट खोल लो आराम से, मुंडा मंडल इधर घुसक जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। पढ़ाई एक ऐसा जीवन है जो संघर्ष में, देखो ये लड़का 5 बैठल है, बैठ जाओ, क्लास चल रहा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमको रे सचिन, तुमको जगह मिला है, जगह मिला हुआ है,
मात्र पीछे वाला लड़का ही खड़ा होगा। चलो अब ध्यान दो, हाँ बैठ जाओ, चलो ठीक है, चलो इधर ध्यान दीजिए। चलो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि साइन ए बराबर लंब का मान क्या है, तो 1 हो जाएगा, और कर्ण का मान क्या निकाले हैं, तो रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। उसके बाद तुमको कौन बोला है, तो उसके बाद सेक बोला है, तो एक तो ये हो गया। अब ध्यान दो इधर, इधर इसके नीचे आप लोग लिखना, तो दूसरा है सेक ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा कर्ण, वेरी गुड, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा, चलो ध्यान दो, कर्ण का मान कितना है, रूट के अंदर ए प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है, तो कॉट ए हो जाएगा। क्लियर है। अब तुमको कह रहा है टेन थीटा को, तो टेन थीटा तो कॉट का उल्टा होता है, तो लिखो यहाँ पर तीसरा में, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप टेन ए तो 1/कॉट ए हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। आपको अगर सवाल एग्जाम में पूछ देगा ना, तो इस सवाल को इसी तरीका से बनाना है। क्लियर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो उतारो। इसके बाद दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप से हम बताते हैं अभी। चलो उतारो फटाफट। चलो ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों को हम 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, 2 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, कह रहा एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। सवाल में सेक ए लिखा हुआ है, परीक्षा में कॉट ए लिख देगा, टेन ए लिख देगा, साइन ए लिख देगा, कॉस ए लिख देगा। समझ गया रहा ना। तो इस प्रकार से लिख सकता है, समझे। तो आप एक सवाल को बनाना जान जाइए तो अगला सब सवाल आपसे बन जाएगा। देखो करना क्या है, अब एक चीज आप लोग समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। क्या होता है रे, 6। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ये 6 टो होता है। देखो इसमें से आपको इस 5 को इसमें बदल देना है। इस 5 को किसमें बदलना है, सेक में बदल देना है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कभी कभी तो इतना पगलाता है बिहार बोर्ड की हूबहू क्वेश्चन डाल देता है, या तो कभी कभी क्या करता है यहाँ पर कॉट डाल देगा या 10 डाल देगा। लेकिन ये क्वेश्चन 100% गिराता है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदले, टेन ए में बदले, कॉट ए में बदले। जिसके रूप में कहेगा बदलने के लिए आपको, उसको खींच के बाहर कर लेना है। जैसे हमको कह रहा है सेक ए में ना, तो सेक ए के हम लोग को क्या करना है, बाहर कर लेना है। देखो कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखना है हल हल। देखो यहाँ पर सेक ए बट्टा में 1 डाल देंगे हम लोग। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है, हिंदी में फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। चलो ध्यान दो, कर्ण बट्टा आधार। क्लियर है। यहां से अगर कर्ण की मान पूछे तो सेक ए हो जाएगा, अगर कॉट की मान पूछे तो, अच्छा सुनो, आधार की मान वाले तो 1 हो जाएगा। क्या निकालना है आपको, लंब निकालना है। चलो सुनो सुनो, यहाँ पर लंब का स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलो ध्यान दो, यहाँ पर लंब का स्क्वायर
अच्छा कर्ण के जगह पर क्या है, तो सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रह जाएगा। क्लियर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो फाइनली लंब का मान क्या होगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। अब बारी बारी से सबको बदलिए, पहले बदलिए आपको साइन को, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान क्या निकाले हम लोग, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना है, सेक है। क्लियर है। अब ध्यान दो तुम दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान दो कॉस को, तो कॉस थीटा जो होता है सेक के उल्टा होता है। तो यहाँ पर लिखोगे कॉस ए तो 1/सेक ए हो जाएगा। क्लियर है। अब बचा तुमको 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या है, लंब का मान हो जाएगा tan थीटा बराबर वही होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, आधार का मान क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये कैसे लिखा होगा वो देख लीजिए थोड़ा, किताब में आंसर लिखा होगा, tan ए बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा आप लोग को एक फार्मूला भी पढ़ाए थे, याद करो, यहाँ से एक फार्मूला बनता है, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ये रूट को इधर लगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर का एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, हम आप लोगों को कॉपी में लिखाए होंगे, याद करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, अब क्या बचा, कॉट बचा। अब देखो कॉट इसी का उल्टा ना होता है, तो यहाँ ध्यान दो, कॉट ए 1/रूट के अंदर, 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, कॉसेक। देखो यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक ए बराबर साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या निकाले, ये निकाले है ना। तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा सेक ए, नीचा में क्या हो जाएगा, नीचे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर में हो जाएगा। क्लियर। यही तुम लोग को कहता है निकालने के लिए, बट ये आप लोग को नहीं लिखना है। डस्टर कहाँ है बुआरे, ये आप लोग को नहीं लिखना है, समझ में क्या। चलो आप लोग को 2 मिनट का समय दिया जाता है, फटाफट उतार लो, क्वेश्चन नहीं उतार रहे, फटाफट। क्लियर है, चलो फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, आप लोग को जो 8.4 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया है, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझाते हैं, उसके बाद आप लोग समझिए कि हो क्या रहा है सवाल में। चलो इसका आंसर होगा 1, याद ध्यान दो, इसका आंसर होगा 1। अब कैसे होगा ये समझो। देखो जैसे अगर तुमको लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो, जैसे तुमको लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये दोनों जब साइन में ही लिखा रहे और स्क्वायर दिया रहे, और इस दोनों थीटा का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। चलिए एक और चीज सुनिए, अब ध्यान दो, यहाँ पर जैसे आपको लिख दिया कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको कॉस दिया हुआ है और स्क्वायर में दिया हुआ है, और दोनों थीटा का योग अगर आपको 90 डिग्री पूर रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका प्रूफ भी आप कर भी सकते हैं, समझ में ना। तो ध्यान दो, साइन स्क्वायर है, और 63 को जब हम 27 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऊपर का वाला मान कितना होगा, 1 हो जाएगा।
17 को जब 73 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसका मान कितना होगा? 1। तो 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा। तो आपको जब कभी भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको 1 में टिक मारना है। सवाल घुमा फिरा कैसे देगा वो ध्यान दो। तुमसे ये समझ में आया तुम लोग को? आप इसको प्रूफ कैसे करना है आपको घर पे कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। जैसे sin 60 का मान रखिएगा, समझे ना, sin 30 का मान रखिएगा। दोनों का जब स्क्वायर करोगे ना तो हल करने के बाद 1 ही आएगा। चलो देख लो, यहाँ पे थोड़ा देखिए लो, चलो इधर ध्यान दो। देखो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस sin 30 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 का कितना होगा? होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से रूट कटेगा तो 3/4 प्लस 1/4 होगा। भीम का जोड़ तो प्लास्टिक के बोरा पर बढ़िया से सिखाए होंगे सर जी आप लोग को। तो कितना होगा? 4 होगा। 3 + 1 तो 4/4 बराबर 1 आ गया। कॉस को भी इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो इससे घुमा फिरा के सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में, जो बच्चा बक रह जाता है कि अब इसका आंसर क्या होगा। देखो सवाल कैसे आएगा, देखो ध्यान दो। इस सबको हम हटा देते हैं। अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया, छोटी छोटी चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो जाता है ना, तो देखिए एग्जाम में आप लोग जो है ना बढ़िया नंबर प्राप्त कर लोगे। अगर आप लोग को थ्योरी पे कमांड है तब, नहीं तो रट्टूमल बन के जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तब। चलो ध्यान दो, आपका थ्योरी क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। आपको अगर सवाल लिखा हुआ है, ध्यान दो इधर, इधर सब बच्चा ध्यान देगा। अगर आपको सवाल में लिखा हुआ है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा बुआरे? 1। वेरी गुड। कितना होगा? 1। अब देखो एक क्वेश्चन और ध्यान दो, तुम ध्यान दो। अब तुमको लिख दिया sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री, इसका मान कितना होगा? 1। क्योंकि थीटा का मान जब जोड़ोगे तो कितना होगा? 90 होगा। 90 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा कि क्या करोगे? बिहार है तो कुछ न कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। अपना बिहार में एक बात सुन लो, अपना बिहार में 2 गाना ना बहुत फेमस है। किसी परदेसी को घर बुलाना है तो 2 महीना पहले उसको छठ का गाना सुना दो। क्या चीज है गाना रे? छठ का। वो सब कुछ छोड़ के घर चलाएगा। समझ में आ गया ना? केकरो बियाह है केकरो घर में तो तारी वाली वाला गाना फेमस है ना रे, वो सुना दो, चलाएगा। बिहार में फेमस है, समझे ना? अब ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो हल्ला देखो। आप लोगों को एक चीज अनुभव किए होंगे, चलो आप लोग एक चीज अनुभव किए होंगे कि बिहार के महिला को अगर मर्द कोई दारू पीता है उससे नशा उतना नहीं लगता है जितना वो भोजपुरी गाना सुन के नशा में आता है। नहीं, अब पूरा रोड हिला देता है, गिट्टी उट्टी सब उड़ा देता है भोजपुरी गाना पर है। चलो ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो अब तुमको कहेगा कि cos स्क्वायर 2 डिग्री, इधर ध्यान दो, cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 88 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अगर तुम नहीं जानते होते, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तुम तो पगला जाएगा। पता नहीं 2 डिग्री 3 डिग्री तो पढ़ में नहीं किए हम, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता, हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्लियर है? अगर तुम बट्टा में दिया रहेगा तब भी, चाहे कुछ में दिया रहेगा, बना देगा ना क्वेश्चन। अब क्लियर है ना? हाँ, अब ध्यान दो तुम लोग एक बार और, बस इस साइन और कॉस के लिए ही लागू होता है। ऐसा नहीं कि 10 में 1 डिग्री और 10 स्क्वायर में दे दिया तो गड़बड़ आ जाएगा। तब ये साइन और कॉस के लिए ही लागू होता है। बात समझा आप लोग को? साइन कॉस में ऐसा दिया रहेगा तो बन जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ध्यान, अब ध्यान दो। जैसे तुमको दे दिया कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना होगा? कौन कौन बच्चा बताएगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना का बारे? 1 हो जाएगा। लेकिन तुम लोग सिद्धांत को बदल दिया, वही सिद्धांत बोल रहा है। अरे यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। देखो एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को,
इस फॉर्मूला से फॉर्मूला अलग है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताओ उसका आंसर क्या होगा। ये अलग फॉर्मूला का आंसर होगा 1 है, आंसर होगा 1 है। ध्यान रखो, आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का मतलब ये अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे कि एगो में साइन है, एगो में साइन है, एगो में कॉस है, तो थीटा बराबर अगर हो गया तो सब समझ जाए कितना मान हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। और दोनों कत्ता अगर साइन दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है, तो थीटा जोड़ के देखो अगर 90 हो रहा है तब 1 होगा। क्लियर है। दोनों साइड अगर कॉस दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अगर थीटा योग 1 होगा, एगो योग अगर 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका मान 1। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना देगा। अब छूटेगा नहीं ना बुआरे, नहीं ना। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका मान 1 होगा। कैसे होगा 1 थोड़ा देख लो, कैसे होगा देखो, देख लो। अब ध्यान दो, तुम यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये टूटेगा कैसे, तो एगो फार्मूला बताए थे। क्यों, कौन फार्मूला बताए थे, ध्यान देखो। आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना 25 डिग्री है ना, तो 25 डिग्री डालेंगे। इधर कितना है कॉस 65 डिग्री। अब प्लस, अब इसको तोड़ दो कॉस को, तो कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 25 डिग्री। इधर कितना है साइन 65। अब ध्यान दो, हम आपको फार्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस तो थीटा होगा, और 90 में से 25 जाएगा तो 65 बचेगा। कितना बचेगा बुआरे 65। गुने में कितना है कॉस 65 है। क्लियर है। अच्छा प्लस, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर कितना होगा, कोई बच्चा बताओ 65। कितना होगा 65, तो ये हो जाएगा 65। गुने में कितना है साइन 65। अब ध्यान दो, कॉस 65 कॉस 65, तो दोनों को गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन फार्मूला पे सेट लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चाहे तुम इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, बतिया तो बराबर है ना बा। तो क्या हो रहा आंसर 1। अब चलो, इतना बात आप लोग को ऑब्जेक्टिव में नहीं करना है। अब करना क्या है, देखो एगो टर्म, देखो यहाँ पर इधर ध्यान दो, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव कैसे घुमा के पूछेगा से देखो। एगो टर्म देखो, एगो साइन है एगो कॉस है, बीच में प्लस रहे, याद रहे क्या रहे प्लस रहे। अब एगो साइन एगो कॉस ऐसा अगर दिया रहे तो ध्यान में रखो, इस दोनों का योग अगर 90 पूर रहा है, इस दोनों का योग अगर 90 पूर रहा है, तो उसका पूरे मान पुष्पांजलि में कितना होगा 1। अब इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ध्यान दो, अगर तुमसे पूछ दिया कि साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 89 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री गुने कॉस 88 डिग्री, तो वो इसका मान क्या हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बुआ रे 1। इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो वो इसका मान 1। एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए क्लास में। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव अगर छूट गया तो गिलास में मूड़ी दो के डूब के मर जाना। बात को अर्थ आएगा, बात को सुना करो। यहाँ तो आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है रे। अरे भाई 88 है रे, यहाँ पे समझ, यहाँ पे 88 है, 88 है, 88 है। आपको 90 जोड़ के पुराना है। 3 को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव आप लोग को ऐसा ही पूछता नहीं, ध्यान में आ गया तुम लोग को। अब ऐसे गड़बड़ नहीं ना होगा, गड़बड़ नहीं होगा आप लोग से। अच्छा ध्यान में रखो, एगो चीज और आप लोगों को बताए थे, यही क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर तुमको बता दिए थे कि अगर तुमको ये तो ऐसा था, तो बना देगा तुम लोग को। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि tan थीटा गुने cot थीटा, कौन कौन बच्चा बताएगा
एक क्या होता है? एक। ऐसा हम बताए हुए हैं, टेन थीटा रहे कॉट थीटा रहे गुना में तो उसका मान कितना हो जाएगा? एक। बशर्ते थीटा बराबर होना चाहिए। सवाल में कैसे आता है वो थोड़ा देखो। देखो तुमसे कह दिया जाएगा कि टेन 88 डिग्री गुने कॉट 88 डिग्री कितना हो जाएगा? इसका मान एक आ जाएगा। क्या जाएगा? एक। समझ में आ रहा है आप लोग? अच्छा, इस पर उस दिन कुछ कम बताए थे, इसका और फॉर्मूला होता है। जैसे तुमको एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है। जैसे तुमको कह दिया जाए कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, उसका मान कितना होगा? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, उस सब का उल्टा से गुना करोगे ना तो उसका मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? ध्यान दो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो उसका गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब ध्यान दो, एक चीज और होता है। जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए कि कॉस थीटा गुने पुष्पांजल क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है सेक थीटा, उसका मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अगर थीटा बदल के दिया जाता है, अगर देखो जितने भी विद्यार्थी है इस लेक्चर को जिस दिन चढ़ाएगा, 12-13 दिन के बाद ही लेक्चर आएगा, तो 12-13 दिन के बाद इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, क्योंकि इससे अगर जो ये पूरा रूल को देख लिया उसको 100% है कि त्रिकोणमिति का 5-6 का ऑब्जेक्टिव नहीं गड़बड़ाएगा। इसी सब से पूछता है, उल्टा पुल्टा करके जो पूछता है आप लोग को। एगो क्वेश्चन और बताएंगे हम, जो आप लोग को 10-1, 10-2, 10-3, 10-5 लिखा हुआ है और डॉट डॉट करके 10-88 लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से दिया रहता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो बना देगा ना, समझ में क्या? अब आप लोगों को कल से आप लोग को 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 8.4 में 4 नंबर से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा सेटिंग आप लोग उतार लीजिए, समझे? लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट कम आ रहा है, इसके लिए आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए नहीं, चलो ध्यान रखो।